अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दोस्तों, इससे पहले हमने स्टार्ट किया था वर्ब को, जिसमें हम डिस्कस किया डिफिनीशन ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। एंड आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक वर्ब में टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब, एंड दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ड्स से ज़ाहिर है ट्रांजिट, ठीक है ना। ये ट्रांजिट से निकला है, जिसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ एक्शन टू समथिंग एल्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो एक्शन होता है वो कोई चीज़ रिसीव करता है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट होता है जो उसे रिसीव करता है ट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है ना। अब हम इसे डिफाइन करते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज इज अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब जो वर्ब एक्शन शो कर रहा है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो इस एक्शन को रिसीव करता है। समझ गए। अब हम डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब को लिखते हैं। हम देखिए, हमने ट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन कर दिया है। अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज इज अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम जो एग्ज़ाम्पल मैंने उठाए हैं, 2 एग्ज़ाम्पल हैं मेरे साथ, उसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन को ट्रांसफ़र करता है टू समथिंग एल्स, मतलब कोई किसी ऑब्जेक्ट को। तो पहले एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। असलम किक्ड द बॉल। अब यहाँ पे देखें किक्ड क्या है, ये वर्ब है, ठीक है ना। आया का देखिए ये क्या है, बॉल, ठीक है ना, ये नाउन है। अब मैंने क्या कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो एक्शन को ट्रांसफ़र करता है टू समथिंग एल्स, ठीक है ना। नाउन में नाउन को ट्रांसफ़र करता है, इसके लिए कोई चीज़ होता है जो उस एक्शन को रिसीव करता है। अब यहाँ पे देखिए असलम किक्ड द बॉल। अब किक्ड ये जो है ना एक्शन हो रहा है, ये कौन रिसीव कर रहा है, ये बॉल रिसीव कर रहा है, और बॉल क्या है, नाउन है, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया, ये हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। समझ गए। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। नसीमा रेजेस हर हैंड। अब यहाँ पे देखिए रेजेस क्या है, ये वर्ब है, ठीक है ना। नसीमा सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हर हैंड। अब देखिए ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। जो एक्शन हो रहा है ये कौन रिसीव कर रहा है, हर हैंड। मतलब हर हैंड जो है ना क्या कर रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के लिए बाज़ औक़ात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है ना। मतलब हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। विच नेम द ऑब्जेक्ट टू वोम आर फॉर वोम द एक्शन वाज डन, ठीक है ना, जो हमें बताता है कि ये एक्शन किसके लिए हो रहा है। अब मैं एग्जांपल दूंगा, उसी से आप समझ जाएंगे। अब ये देखिए ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच नेम द ऑब्जेक्ट टू वोम फॉर वो आर फॉर वोम द एक्शन वाज डन। अब इसका क्या मतलब है, एग्जांपल हम लेंगे, उससे आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा। अब देखिए इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में बाज़ औक़ात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। तो देखिए विकी गेव बेकी द पेंसिल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे गेव क्या है, वर्ब है, और बेकी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और द पेंसिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए ये जो एक्शन हो रहा है ये कौन रिसीव कर रहा है, द पेंसिल, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव कर रहा है, और ये किसके लिए हो रहा है, बेकी के लिए, ठीक है ना। और बेकी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने कहा कि मतलब ये हमें बताता है कि ये एक्शन किसके लिए हो रहा है। सो ये देखिए
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने हमें बता दिया, ठीक है ना, कि ये एक्शन जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, बेकी के लिए हो रहा है। सिंपल वर्ड में ये जो एक्शन हुआ है ये इनडायरेक्टली बेकी के लिए हुआ है, ठीक है ना। रिसीव पेंसिल ने किया है लेकिन बेकी के लिए हुआ है, समझ गए। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल को डिस्कस करने के लिए। अच्छा, सम और अब देखें, ये है सम अदर एग्जांपल्स। नसीमा थ्रू द बॉल, प्लीज़ ब्रिंग कॉफ़ी, शी लव्स रेनबो। अब यहाँ पे देखें नसीमा थ्रू द बॉल, यहाँ पे ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ये कौन रिसीव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। और वो क्या है, वो नाउन है द बॉल, ठीक है ना। अब आते हैं प्लीज़ ब्रिंग कॉफ़ी, यहाँ पे ब्रिंग क्या है, वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि ये जो एक्शन हो रहा है ये कौन रिसीव कर रहा है, ये कॉफ़ी रिसीव कर रहा है। शी लव्स रेनबो, लव्स यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, और ये जो एक्शन हो रहा है ये कौन रिसीव कर रहा है, रेनबो, ठीक है ना। ये देखिए सारे केसेस में जो वो और रिसीव हो रहा है एक्शन, जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो कौन इफ़ेक्ट कर रहा है, एक्शन क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, नाउन को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, नाउन एंड नाउन, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे टाइप की तरफ, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल अपोजिट है ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब में जो है ना, जो एक्शन होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है ना, रिसीविंग के लिए। और इनट्रांजिटिव वर्ब में बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती एक्शन रिसीव के लिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल अपोजिट है ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर डिफाइन करते हैं। अब देखिए, intransitive verbs never has a direct or indirect object. It is followed by an adverb or adverbial phrase. There is no object to receive an action. ठीक है ना, मतलब इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता कि वो एक्शन को रिसीव कर सके। और ये जो है ना फॉलोड करता है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, उसको फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं एग्जांपल की। देखें, केटी राइजेस स्लोली फ्रॉम हिज सीट। अब यहाँ पे देखिए राइजेस क्या है, क्लियरली आपको शो हो रहा है, ये वर्ब है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि इसको या तो एडवर्ब फॉलो करेगा या एडवर्बियल फ्रेज फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इसको क्या चीज़ फॉलो कर रहा है, फ्रेज फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और फ्रेज क्या है, स्लोली फ्रॉम हिज सीट, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फ्रेज है, सो ये ऐसे फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब होता है वो उसको या एडवर्ब फॉलो करता है या एडवर्बियल फ्रेज, या जो है ना उसको कोई चीज़ भी फॉलो नहीं करता, सिंपली जो है ना वो बस वर्ब होता है, उसको कोई चीज़ फॉलो नहीं करता, वो वैसे ही जो है ना हमें मीनिंग कन्वे कर लेता है। अब बात करते हैं और एग्जांपल की। दे जम्प्ड, अब यहाँ पे देखें इसके पीछे यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, ठीक है ना, लेकिन उसको कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए द डॉग रेन, यहाँ पे ये वर्ब है लेकिन इसको कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी सेंग, अब ये देखिए ये भी वर्ब है लेकिन इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अ लाइट वॉज शाइनिंग, यहाँ पे शाइनिंग को देखिए ये वर्ब है लेकिन इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एक्शन को रिसीव करने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा वर्ब का टॉपिक कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। थैंक यू।